हाय गाइस, पोको F6 आ चुका है। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इस प्राइस सेगमेंट में होना एक्चुअली में बड़ी बात है और इसको एक पावरफुल फोन बनाता है। नो डाउट मैं एक्साइटेड हूं यार इसको टेस्ट करने के लिए। जल्दी से बॉक्स खोलते हैं। फिर बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर ये एक ऐसे बॉक्स मिलता है, इसको स्लाइड कर लेते हैं भाई। यहाँ पर सिम इजेक्टर है, ठीक साइड का है। अच्छा, केस आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे कलर का है। तो ये जो है एक तरीके से डार्क ग्रे कलर का केस है, अच्छी क्वालिटी है, लगा के देखेंगे। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर फोन रखा हुआ है, एक बार साइड में रख के देखते चार्जर है कि नहीं। तो 120 वॉट का चार्जर यहाँ पर मिलता है फोन में। बाकी जो टाइप सी केबल है वो टाइप ए टू टाइप सी है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कलर का एक्सेंट भी है। चलो फोन को देखते हैं फाइनली। ये है पोको F6 5G और टाइटेनियम कलर है इसका। ये खैर यार फोन तो लाइट वेट लग रहा है खैर। और जस्ट मैंने अभी भी केस लगाया है, टाइट फिट है, नो डाउट भाई बहुत अच्छा केस दिया है। बट मेन क्वेश्चन है कि पोको F6 एग्जैक्टली में कैसा फोन है। भाई देखो, मैं हमेशा की तरह रेफरेंस लेकर बात करूंगा। लास्ट ईयर का पोको F5 भी यहाँ पर है, साइड बाय साइड कंपेयर किया है। बहुत सारी चीजें बात करने को, आज आपको बहुत सारी बातें डिटेल में पता लग जाएंगी पोको F6 के बारे में। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो डिजाइन है इस पोको F6 का, अगर मैं F5 से कंपेयर करके देखूं ना, मेरे को एक चीज तो क्लियर हुई कि भाई F6 जो है ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। इवॉल्व से मेरा मतलब है, अगर कैमरा मॉड्यूल देखा जाए ज्यादा बड़े हो गए हैं। जो अब डिजाइन लैंग्वेज है, खासकर जो बैक पैनल है, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल की तरफ जा चुका है। बाकी इस फोन में फ्लैश लाइट में चेंजेस करे हैं, मतलब थोड़ी डिफ्यूज होकर भी आ रही है और ये थोड़ी रिंग लाइट स्टाइल है, अच्छी तो लग रही है। बाकी 100% IP रेटिंग के बारे में बात करना बनता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर वाला पोको F5 है उसमें IP53 रेटिंग थी। अब जो है F6 के अंदर IP64 रेटिंग मिलती है। नो डाउट इंप्रूवमेंट बोली जाएगी। बाकी लास्ट ईयर की तरह इस फोन की भी जो मटेरियल्स है, पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट है, जो कि आई थिंक पॉलीकार्बोनेट होने की वजह से 179 ग्राम्स इसका वेट हो जाता है। और ये फोन नो डाउट इस वजह से लाइट वेट फोन की कैटेगरी में तो आ जाएगा। और हाँ, हमेशा की तरह आईआर ब्लास्टर मिलता है यहाँ पर, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है। बाकी इस पोको F6 में जो स्पीकर्स है ना, वो डुअल है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। और जब मैंने टेस्ट करना स्पीकर्स मुझे एवरेज लगे। सेम बात मैं हैप्टिक्स के बारे में बोलना चाहूंगा। और सिम ट्रे दिखाऊं तो यहाँ पर डुअल नैनो सिम का सपोर्ट है। और अच्छी बात पता है क्या है, इस पोको F6 में NFC का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि NFC की वजह से टैप टू पे पॉसिबल हो पाता है। वैसे हाँ, इस फोन में Wi-Fi 6 भी है। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो भाई सबसे पहले यही नोटिस में आता है कि बेजल्स काफी कम है। और कम बेजल्स नो डाउट थोड़ा मॉडर्न लुकिंग बनाते हैं फोन को। इनफैक्ट हाईलाइट करने वाली बात ये है कि जो लास्ट ईयर पोको F5 आया था उसमें गोरिल्ला ग्लास 5 था, और ये जो पोको F6 है इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता है, तो ये एक अच्छी प्रोटेक्शन। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो पोको F5 था उसमें तो 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी लास्ट ईयर, बट ये जो पोको F6 है इसमें 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि क्लियर इंप्रूवमेंट के साथ साथ एक प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट भी बोला जाएगा। और प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं पोको F5 और F6 को डायरेक्ट सनलाइट में आपको दिखाऊं तो F6 में जो है 1200 निट्स तक ब्राइटनेस हिट कर जाती है, तो ज्यादा विजिबल रहता है। बाकी जो पोको F6 है इसमें 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है। बट यहाँ पर भी चेंज आता है लास्ट ईयर के मुकाबले, कि पोको F5 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता था, बट ये जो F6 है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अब पोको F5 और F6 दोनों डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं। बट जब मैं नेटफ्लिक्स पे टेस्ट कर रहा था दोनों को साइड बाय साइड रख के, तो ये जो पोको F6 है ना, इसमें एक्चुअली में कलर एक्यूरेसी मुझे बेटर लग रही है F5 के मुकाबले। अब मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा कैमरा इस चीज को ढंग से रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं, बट कलर्स में तो इंप्रूवमेंट है भाई। और ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे फोन HDR सपोर्ट करता है। अब मैं कुछ बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बताऊं आपको, तो यहाँ पर भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। देखो बॉक्स में मैंने आप लोग को दिखाया कि इस पोको F6 के बॉक्स में 120 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन ये फोन 90 वॉट की चार्जिंग मैक्सिमम सपोर्ट करता है। और 90 वॉट भी लास्ट ईयर के पोको F5 से कंपेयर करो जो कि 67 वॉट की मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट करता था, तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। और पोको F6 की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 5000 mAh है, तो 5000 mAh और 90 वॉट की चार्जिंग एक्चुअली में रिस्पेक्टेबल है। बाकी पोको F6 के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात करूं ना, तो खुशी की बात ये है भाई कि सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी में यहाँ पर इंप्रूवमेंट आई है, मतलब नंबर थोड़ा बढ़ा है। जो पोको F5 था वो 2+3 इयर्स की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस कर रहा था, लेकिन पोको F6 में 3+4 इयर्स की अपडेट पॉलिसी आई है, तो इस चीज को तो भाई मैं काफी अप्रिशिएट करूंगा। बाकी इस फोन की जो HyperOS है ना, जो कि Android 14 पे बेस्ड है, ये भी एक्चुअली में अच्छा काम कर रही है यार। मतलब जो एनिमेशन है, जो स्मूथनेस है, मेरी लिमिटेड टेस्टिंग है खैर,
बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि अच्छी चल रही है भाई। बाकी एक चीज जो क्लियरली दिख रही है वो है प्री इंस्टॉल एप्स, यहाँ पर मिलती है काफी सारी बट अनइंस्टॉल की जा सकती है। बट सरप्राइजिंग फैक्ट पता है क्या है सॉफ्टवेयर में, इस फोन में जनरेटिव एआई देखने को मिलती है। मतलब अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ फोटो को एक्सपैंड करना तो वो जनरेट ही कर सकता है एआई की मदद से। इनफैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज भी कर सकता है जनरेटिव एआई की मदद से। और हमने हमेशा देखा है कि जब भी जनरेटिव एआई की मदद से इरेज होती है चीजें तो वो ज्यादा एक्यूरेट लगती है। बाकी ऑब्वियसली एआई बोके भी मिलता है गैलरी के अंदर और एआई मोशन ट्रैकिंग फोकस भी है इस फोन में। बाकी पोको का तो एक और क्लेम है कि इस फोन का एक ओटी अपडेट आएगा और जेस्चर कंट्रोल्स मिलेगा सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स पर। देखो मैं तो सिंपली बोलूंगा अगर इस प्राइस सेगमेंट में भी जनरेटिव एआई मिल रही है तो मेरे लिए चीज इंटरेस्टिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अगर मैं एड्रेस करूं जो कि इस फोन की परफॉर्मेंस है, यार एक चीज मेरे को यहां पर समझ में आई कि पोको ने परफॉर्मेंस की हर एक हार्डवेयर लेवल को जो इंप्रूवमेंट करने की सोची ना, बहुत ज्यादा इसको लाइक हेल्प कर गया। फॉर एग्जाम्पल पोको F5 में स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 था, तो इस बार पोको F6 में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिलता है। इनफैक्ट जो रैम और स्टोरेज टाइप में भी इंप्रूवमेंट है ना, वो भी इंपैक्टफुल बोली जाएगी, क्योंकि जो F5 था वो UFS 3.1 के साथ आता था, LPDDR5 रैम थी, बट जो पोको F6 है इसमें UFS 4 स्टोरेज दी है और LPDDR5X रैम, और ये बहुत मैटर करेगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैटर करेगा, मैंने जो है N22 में खुद देखा कि जो रैम और स्टोरेज की स्पीड है पोको F5 के मुकाबले पोको F6 की काफी ज्यादा है। और सिर्फ बेंचमार्क्स नहीं, मैंने तो एक प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी करी कि जिसमें स्टोरेज का आइडिया लगे। एक 30 GB की फाइल ना मैंने कॉपी पेस्ट करी इंटरनल स्टोरेज के अंदर पोको F5 में भी और पोको F6 में भी। और पता है पोको F5 ने वो फाइल कॉपी करी 2 मिनट 11 सेकंड में, तो पोको F6 ने 1 मिनट 11 सेकंड में कर दिया। तो डिफरेंस एक्चुअली में बड़ा है। बाकी प्रोसेसर के कुछ बेंचमार्क्स दिखाऊं तो मैं N22 से स्टार्ट करना चाहूंगा। पोको F6 के जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो F5 के मुकाबले 3 लाख से ज्यादा है, और जो पोको F6 का 14.68 लाख स्कोर आया है इस प्राइस सेगमेंट में अच्छा बोला जाएगा। और सिमिलरली F6 ने जो Geekbench में भी परफॉर्म किया है, मतलब यहाँ पर 4800 के मल्टी कोर स्कोर्स है जो फिर से अच्छे बोले जाएंगे। इनफैक्ट थोड़ी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट भी मैंने करके देखी है। देखो VN एडिटर में मैंने काफी बड़ी 4K फुटेज डाली जो कि 40 मिनट की फुटेज थी, दोनों फोन में एक्सपोर्ट निकाला मैंने। और रिजल्ट्स की बात करूं तो पोको F6 ने 3 से 4 मिनट जल्दी जो है एक्सपोर्ट निकाल दिया। तो हाँ भाई परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है। और पता है गेमिंग में अच्छी बात क्या है कि COD जैसे गेम की अगर मैं बात करूं तो पोको F5 जो लास्ट ईयर वाला था 90 FPS मैक्सिमम सेटिंग लेकर आता था, लेकिन ये जो पोको F6 है 120 FPS में भी COD चला सकता है। शॉकिंग चीज बताऊं, जेंशन इम्पैक्ट जैसा गेम जब मैंने काफी देर के लिए पोको F6 में खेला तो उसमें एज सच हीटिंग नहीं देखने को मिली। बाकी जैसे कि पोको यूजुअली वाइल्ड बूस्ट देता है, तो इस फोन में वाइल्ड बूस्ट 3.0 है जो गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। तो आई थिंक बेस्ट पार्ट यही है कि परफॉर्मेंस में अच्छा खासा जंप है बट स्टिल हीटिंग नहीं है। मैंने जब स्टेबिलिटी टेस्ट रन करा वहां पर भी स्टेबिलिटी अच्छी है और CPU थ्रॉटलिंग में भी सही परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक पोको की इस प्रोसेसर के साथ अच्छी चॉइस रही, क्योंकि यहाँ पर तो री ट्रेसिंग का भी सपोर्ट है। तो बेसिकली देखा जाए परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट तो काफी प्रॉमिसिंग है। और अब मैं आपको कुछ कैमरे के बारे में बताता हूँ। देखो जो पोको F6 है 50+8 मेगापिक्सल की सेटअप के साथ आता है, और लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो इस बार तो F6 में सोनी का सेंसर यूज करा है और मेन कैमरा OIS भी सपोर्ट करता है। इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड लेंस भी जो है सोनी का ही है। और अगर मैं कुछ फोटोज दिखाऊं F6 की, कुछ इंप्रूवमेंट्स तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्लैंस में पता लग रहा है, जैसे कि डिटेल जो है पहले के मुकाबले बेटर तरीके से रिटेन कर पा रहा है, और नो डाउट जो नॉइज है वो बहुत बेटर तरीके से हैंडल हो रही है F6 के अंदर। इनफैक्ट ब्लर की भी अगर मैं बात करूं तो अब नेचुरल ब्लर ये कर पा रहा है। और बहुत सारी फोटोज को देखने के बाद काफी सिचुएशन में तो मुझे ये भी लगा कि जब आउटडोर फोटोज खींचते हैं तो F6 बेटर तरीके से शेडोज को रिटेन कर पाता है। बट कभी कभी मैंने ये भी नोटिस करा है कि जो वाइट बैलेंस है वो ऑन एंड ऑफ हो सकता है। और सेल्फी की बात करूं तो यार यहाँ पर तो इंप्रूवमेंट है। मतलब जो पोको F5 था वो 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता था, बट ये जो F6 है 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है। और मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि कलर एक्यूरेसी भी इंप्रूव हुई है और नॉइज भी बेटर तरीके से रिड्यूस कर पाता है, और ज्यादा वाइड कैमरा है F6 का। बाकी जो पोको F6 है 4K 60 FPS शूट कर सकता है, और वीडियो का जो आउटपुट है वो मुझे ओके लगा। देखो अभी तक मैंने आपको क्लियरली प्राइस नहीं बताया है, बट एक चीज जिसकी बहुत तारीफ बनती है कि पोको F6 का प्राइस फैंटास्टिक रखा है, 30,000 रुपीज है। और अगर मैं 2000 का एक्सचेंज बोनस और 2000 का कार्ड डिस्काउंट लगाऊं तो 26,000 रुपीज में एक्सेप्शनली ग्रेट फोन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है अनबीटेबल है। और अगर आप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो और आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है,
इस फोन को अवॉइड नहीं कर सकते आप। बाकी आजकल ना काफी सारे ब्रांड्स ने स्टार्ट किया है कि फोन के डे 1 लॉन्च पे अगर आप खरीदते हो फोन तो डिफरेंट ऑफर रहते हैं। जैसे कि अगर इस फोन को आप डे 1 पे लेते हो तो 1+1 ईयर की वारंटी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसकी तरफ भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी मेरी टेस्टिंग और मेरा ओपिनियन इस पोको F6 के बारे में। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिख कर जाना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर पसंद आई हो तो लाइक बटन पे भी क्लिक कर दो यार। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार में को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।